नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीपीएम वचन पर। भक्तजनों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा पड़ी रहे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां लाते ही रहते हैं। भक्तजनों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, आदि शक्ति की जय। दोस्तों, घर में इस जगह पर रख देना केवल 3 मोर पंख, घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होगी। घर धन धान्य से सदा भरा रहेगा। वास्तुशास्त्र में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख का घर में होना बहुत शुभ होता है। यह जिस स्थान पर भी होता है वहां की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोरपंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो आप अपने घर पर मोरपंख जरूर लेकर आएं और उसे सही दिशा में स्थापित करें। यह निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तुशास्त्र में घर में कितने मोरपंख रखने चाहिए, इसका रहस्य भी बताया है। आइए जान लेते हैं मोरपंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मोरपंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोरपंख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में मोरपंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी प्रयोग किया जाता रहा है। तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग करके जैसे सम्मोहन, शत्रुनाश तथा बुरी शक्तियां को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोरपंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विविध व्याधियों तथा रोगों को नष्ट करने में भी मोरपंख सहायक होता है। दोस्तों, ये अत्यंत चमत्कारिक होने के साथ ही घर के वास्तु दोषों को भी कम करने में सहायक हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोरपंख को घर में रखने के नियम बताए गए हैं। मोरपंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र में मोरपंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोरपंख को उसके निश्चित स्थान और दिशा में रखते हैं तो यह घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोरपंख घर में रखने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मोरपंख घर से बुरी शक्तियां को दूर तो रखता ही है, साथ सर्प आदि विषैले जानवर मोरपंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास रखते थे। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और 9 ग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ।
सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोरपंख होता है वहां पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल ऋषि, मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। दोस्तों, मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पुराणों में दिखाया गया है। मां लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया जाता है। मां लक्ष्मी धन, संपत्ति, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी हैं। मां लक्ष्मी को मोरपंख अत्यंत प्रिय है। मां लक्ष्मी के पास मोरपंख रखने से माता प्रसन्न होती है। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसीलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में बांसुरी में मोरपंख डालकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर तब युद्ध का मैदान लगने लगता है। घर में क्लेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोरपंख का प्रयोग करना चाहिए। आप श्री मोरपंख लें और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिलाएं। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोरपंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगी। सबसे पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चनें निर्माण हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा की दोनों ओर मोरपंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर त्रिमोरपंख अवश्य रखें, इससे वास्तुदोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोरपंख ले और उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर यह किसी को दिखाई ना दे। इससे गृह में शांति आती है।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि YouTube आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भेजता रहे। तीसरी, बुरी नजर से बचने के लिए यदि घर के किसी सदस्य या बालक पर बुरी नजर लगी है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखे और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में या कुएं में डाल दे, इससे बुरी नजर उतर जाती है। चौथी बात, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और उनकी मस्तिष्क कमजोर है, जो पढ़ते हैं वह भूल जाते हैं, पढ़ते समय नींद आती है, तो विद्यार्थियों को मां सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख विद्यार्थियों को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे उनमें एकाग्रता, कृतज्ञता बढ़ेगी और मां सरस्वती की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी। पांचवी बात, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई शत्रु आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाएं और इसे सुबह के समय बिना स्नान किए ही जल में प्रवाहित कर दें या कुएं में डाल दें। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। छठवां उपाय, मन अनुसार फल प्राप्त करने के लिए अगर मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रहा है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं अथवा अपने घर में ही कृष्ण के मूर्ति पर मोर पंख लगाकर अपनी इच्छा भगवान समक्ष प्रस्तुत करें। इससे आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। सातवीं बात, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, घर में क्लेश हो, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं और आपसी प्रेम कम हो चुका है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और आपसी मन मुटाव काम होगा। धन में वृद्धि के लिए आठवां उपाय, अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य रखे और ध्यान रखे कि तिजोरी पश्चिम की दीवार में सटा हुआ और उसका मुख पूर्व दिशा में हो। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी के तस्वीर के साथ मोर पंख तिजोरी में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। नौवां और अंतिम, किसी भी शुभ दिन मोर का एक पंख लेकर घर के ऐसे स्थान पर रखे जहां आने जाने वालों लोगों की नजर पड़े। असल में मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसे ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां सबकी नजर पड़े। मोर पंख का यह उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुख समृद्धि और धन लाभ प्रदान करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि मोर पंख से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।